अरसलहु बिलहक़्क़ि वलहुदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ अरकान कमेटी को, जिन्होंने एक नए जज्बे के साथ, नए उसलूब के साथ, नए निज़ाम के साथ, नए जज्बे के साथ बहुत सारे खुराफात से इस बज़्म को बचाते हुए इस बज़्म का इनेकाद किया और राय से, मशवरे से, उलमाए किराम की मौजूदगी में, उनकी क़यादत व सदारत में, निज़ामत में जिस जलसे की रूह तन से निकल गई थी, नई जान फूंकने की कोशिश किया है। मुझे याद है कि वही जलसा है उर्स मुक़द्दस, जहाँ उमड़ते हुए सैलाब की तरह लोगों का मजमा होता था। पूरा इलाका, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, साल भर लोग पहले शकरी के इस जलसे का इंतज़ार किया करते थे। दरमियान में बदनज़मी की वजह से या दिलचस्पी न लेने की वजह से ऐसी खला पैदा हुई कि तू कुजा मन कुजा। लेकिन अल्लाह ताला ने फज़ल फरमाया, फिर लोगों के अंदर ये तौफीक अता किया कि एक नए जज्बे के साथ इस उर्स मुक़द्दस, दादा मियाँ के उर्स मुक़द्दस को जिस शान व शौकत के साथ किया जाता था, उससे भी बढ़ चढ़ कर के एहतमाम किया जाए। तो तू भी आ, मैं भी आऊँ, ये भी आए, वो भी आए। मैं बहुत खुश हूँ। इंशाअल्लाह फिर वो दिन आएगा, वो बहार आएगी, साल भर लोग इस जलसे का इंतज़ार करेंगे। इस पूरे इलाके में जितने जलसे होते हैं, इस जलसे को मरकज़ियत हासिल थी। चूँकि मेरा देखा हुआ है, इंशाअल्लाह आप लोग भी अपने अंदर यह हौसला पैदा करें, हर आदमी समझ ले कि ये जलसा दादा मियाँ का है तो हमारा जलसा है। नेक नियति हो, खुलूस हो, इंशाअल्लाह उसका भी अज्र मिलेगा। अब आप लोग चाहते हैं कि यह हाज़िरी कबूल हो, फैज़ाने साहिब मज़ार से माला माल हो, तो रस्मन नहीं, दिल की अता गहराइयों के साथ जानबूझकर सब लोग जिनको जो दुरूद शरीफ याद हो बावाज़े बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबिना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन मअदल जिद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर मुसलमान चाहता है कि मैं नेक काम करूं, हर मुसलमान चाहता है कि मैं नमाज पढ़ूं, हर मुसलमान चाहता है कि मैं अच्छा से अच्छा काम करूं। वो कर नहीं पाता। कौन है जो कर लेता है? उसका जवाब ये है कि जिसको अल्लाह तौफीक देता है वही नेक काम करता है। ये तौफीक इलाही की बात है। वरना मौसम है सोने वाला, मौसम है आराम करने वाला, लेकिन आपको अल्लाह ने तौफीक दिया कि सोने को तो पूरी जिंदगी बची हुई है, एक रात दादा मियाँ के नाम।
एक रात साहिबे उर्स के नाम। अगर खुलूस है तो इंशाअल्लाह ज़रूर फैज़ान आपको हासिल होगा। नकीबे बेनज़ीर की लाजवाब निज़ामत मेरे वज़न से भी ज़्यादा इन्होंने मेरे हवाले से आपको सुनाया। ऐसा कुछ है नहीं, बस इनकी तमाम मोहब्बत एक तरफ, और एक जुमला फ़कत मेरे लिए कह दिया जाए, खाक पाए ताजु शरिया, इससे बड़ा लक़ब और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जो नाज़िम होते हैं उनकी ज़रा मजबूरियाँ भी होती हैं, लेकिन मैं अपने भाई को कह दे रहा हूँ, मैं उसमें से मैं नहीं हूँ कि मुझे नफ्स का नाश्ता चाहिए। ये नफ्स का नाश्ता है, बहुत खुश होते हैं, बहुत सारे मामलात हैं। और हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला का ख़िताब आपने सुन लिया। शहनशाह तरन्नुम जनाब नसीम सहर को जो आपने बुलाया है, यूँ तो यहाँ के लोगों की समात की क्वालिटी ही हाई रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, यहाँ के लोगों की समात की क्वालिटी बहुत हाई रहती है, क्वांटिटी पे नज़र नहीं रखते, क्वालिटी पे। और सन 2022 के जाते जाते आपने ऐसे क्वालिटी को बुलाया है जो अल्लाह का फजल है। ऑल इंडिया पैमाने पर ये अलग मुनफरिद मिसाल वन पीस क्वालिटी की हैसियत रखते हैं। अपनी शायरी है, अपनी आवाज़ है, अपनी तर्ज है, अपना कलाम है, और अल्लाह ताला ने उसमें खुलूस अता किया है। जिस जगह जाते हैं लोग मोहब्बतों से नवाजते हैं। आप लोग तो माशाल्लाह हज़ारों शोरा को सुन लिया है, ये क्वालिटी भी आपने सुना। न लटर है, न पटर है, न ऑल है, न फॉल है, यानी नहीं है। और बहुत सारा मामला है, गुफ्तगू बहुत कम है, समझ गए, बहुत सारा मामला है। ये बिल्कुल नात को नात की तरह पढ़ते हैं। चिराग साहब जले थे फिर बुझ गए, वो कहीं और जलने के लिए गए हैं। नेक्स्ट ईयर वे इलाके के हैं, इंशाअल्लाह आप बुलाएंगे, वो आएंगे, वैसे भी वो आ सकते हैं, इलाका है। पैकर खलास वफ़ा हज़रत उस्ताज़ुल कुर्रा हज़रत क़ारी साबिर रज़ा साहब मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती वैस मुफ्ती बिलाल साहब क़िबला मद्दसिल रानी ने मुझे आवाज़ दिया कि शकरी के जलसे में आना है। मुझे बहुत खुशी हुई, न नखरा न ये न वो। मैं आया कहाँ से हूँ जाने दीजिए, जाऊँगा कहाँ वो भी जाने दीजिए, मैं आया। चूँकि इस जलसे का रंग मैंने देखा है, और आज फिर लोगों ने कोशिश किया है, अखलाक मोहब्बत, जो कमेटी अभी नहीं बनी है, बहुत मोहब्बतों से नवाजा है। यही तो चाहिए। अब भरपेटा खाना दे दीजिए और 1,26,000 नजराना दे दीजिए और खुलूस न हो, वो बेमज़ा हो जाता है। गरीब के यहाँ क्या होता है, पैसा कम रहता है, खुलूस ज़्यादा रहता है। चटाई पे ही बैठा के खिलाता है, लेकिन मोहब्बत से खिलाता है। और आप 5 स्टार होटल में खिला दीजिए और नौकर के हाथ नजराना दिलवा दीजिए तो लगा जूता मारो। या आपने जो खुलूस पेश किया है, सदर साहब क्या खाया, बहुत मोहब्बत, इसी की कमी दरमियान में हो गई थी। आज भी खुलूस की चादर अगर बढ़ जाए तो फिर इंशाअल्लाह वही रंग होगा, वही चमक, वही ललक इंशाअल्लाह। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह तमाम लोगों से अच्छी अच्छी नातें सुनेंगे। अब आप लोग तो समझ चुके हैं कि घर जाने में भलाई नहीं है, क्योंकि 2 बज रहे हैं। क्या जाने में टाइम लगेगा, रास्ते में हो सके कुत्तों से न कहीं मुलाकात हो जाए, कहीं वो दौड़ा न दे, जो बात है खुलासा में बोल रहा हूँ। फिर घर जाएंगे, घर के लोग होंगे, उनको भी टेंशन होगा कि तुम 12 बजे तक आ जाते, उस वक्त ज़रा नींद कम आई थी, अभी तो ठीक नींद के आगोश में हम हैं, तो इस वक्त क्यों आए। तो इससे बेहतर है सब लोग फाइनल कर लीजिए कि आने वाली रात या उसके बाद आने वाली रात घर वालों के नाम, आज की रात मुस्तफ़ा के नाम। अगर ये फैसला कर लिया है आपने तो आला हज़रत सरकार का एक शेर याद है, लेकिन बीच में ज़रा लड़खड़ा रहे इसलिए उसको पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि आला हज़रत के शेर में कुछ लोग मंतिक फ़लसफ़ा भी घुसा देते हैं, उलट पलट कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। जो रियल है वही शेर पढ़े। मुझको याद ही नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। असल में भी ध्यान में आया, समझ गए, हो सके उलमाए किराम को याद हो तो मुझको बतला दे। वो शेर कहना बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि आला हज़रत सरकार ने सिर्फ नात के अशार कहे, सिर्फ नात उन्होंने लिखा है।
किसी बुजुर्ग की मनकबत नहीं, फुल से आपका कहना। और शोरा होते हैं जो पूरा पूरा कलाम लिखते हैं और आला हज़रत एक ही शेर लिखते हैं, उसी में पूरा तमाम हो जाता है। जी आला हज़रत सरकार ने तमाम बुजुर्गान दीन के बारे में लिखा है, लेकिन पढ़ने वाले समझे तब न। सबसे ज़्यादा गौसे पाक सरकार की मनकबत आपने लिखा है। लेकिन नात हो, मनकबत हो, कसीदे मेराजिया हो या सलातो सलाम हो, नबी के एड़िए पाक की तारीफ हो, नाखुने पाक की तारीफ हो, तमाम आज़ा की अलग अलग तारीफ हो, लेकिन वहीं पे सरकार आला हज़रत ने कौम के दुखती रगों पे जब हाथ डाला है तो ये शेर कह दिया है, दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। बस यही सुबह जो है वो जा रही थी। आला हज़रत फरमाते हैं, दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, खौफे खुदा शर्मे नबी ये भी नहीं वो भी नहीं। हमारा दिन कैसे गुजरता है, हमारी रात कैसे गुजरती है, न हया है न खुदा का खौफ है। आला हज़रत सरकार ने तो लोगों के गफलत को देखा तो ये कहने पे मजबूर हो गए, ऐसा ऐसा लोग गुनाह करने पे आमादा हो गए, ऐसा ऐसा पाप करने लगे, गुनाह को गुनाह भी अब मानने को तैयार नहीं। इस कदर निडर हो गए, अब गुनाहों पे दिलेर हो गए कि आला हज़रत सरकार को खौफ हो गया, डर था कि इस यहाँ की सजा अब होगी या रोजे जजा। दी डर था कि इस यहाँ की सजा, चूंकि कौम आद पे जो अजाब आया, कौम समूद पे जो अजाब आया, कौम नूह पे जो अजाब आया, बनी इसराइल पे जो अजाब आया, नाफरमानी की वजह से मुसलमान आज का उससे भी आगे जा चुका है। ऐसे ऐसी नाफरमानी, ऐसा ऐसा पाप, ऐसे ऐसी खता करने पे मजबूर है। आला हज़रत फरमाते हैं, डर था कि इसिया की सजा अब होगी या रोजे जजा। ये तो कहिए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन की बरकत है, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आप लोगों को सवाब चाहिए तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। खाना वही मांगता है जिसे भूख हो, पानी वही मांगता है जिसे प्यास हो, कंबल वही मांगता है जिसे जाड़ा लगे, और पंखा वही मांगता है जिसे गर्मी लगे। सुभान अल्लाह वही बोलेगा जिसे नेकी चाहिए। और नहीं चाहिए तो आप लोग इंतजार करें, वो दिन आएगा कि लोग आपको उठाएंगे, कब्रिस्तान ले जाएंगे, कब्र में रख देंगे, फिर उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, जमीन जायदाद लोग बंटवारा कर लेंगे, फिर यही होगा तू कूजा वो कूजा, फिर उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अब इसका माना क्या जानते हैं उर्दू में? इसका माना क्या है? ये तो अरबी है ना भाई, इसका उर्दू में माना हम लोग उर्दू जानते हैं, तो माना बताना ना पड़ेगा। तो जितने मौलाना ये लोग मीनिंग नहीं कर सकते हैं, हाँ बहुत बड़े बड़े मौलाना ने तर्जमा किया है कुरान का, कहीं ना कहीं डिसबैलेंस कर दिया है। एक ही ऐसा मुतरजिम है जिनका तर्जमा हर एंगल से लाजवाब, वन पीस मुतरजिम। जी हाँ, उनका नाम मैं जानता हूँ, मैं आपको बता भी सकता हूँ। जिनको मालूम है उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, जिनको नहीं मालूम उनसे पूछ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं बताएंगे, मैं ही बताऊंगा। मैं लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा, ना पैसा लेके बताऊंगा। सुभान अल्लाह कहिएगा तब बताऊंगा। सवाब मिला कि नहीं बोलो भाई? सवाब मिला ना, तो सुभान अल्लाह कहते रहिए, सवाब लेते रहिए। वैसे कोई ठिकाना नहीं कि कल कौन जिएगा कौन मरेगा। तो आप लोग जरा जोर से बोलिए तो मैं तर्जमा बता दूं। जब कब्र कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी, आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? अभी कुछ समझ में हम लोग को नहीं आ रहा है, क्या खोया क्या पाया, क्या नुकसान हुआ क्या फायदा हुआ, क्या खसारा, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पागल हो गए लोग दुनिया की रंगीनियों में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कुरान ने कह दिया, वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम
मा क़द्दमत व अख़रत। जब इंतकाल होगा, कब्र में जाएंगे, तब समझ में आएगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। तो आला हजरत ने इससे पहले ही और तो बदअकीदों को मुतनब्बे किया था, लेकिन एक मिसरा हम लोगों के लिए भी है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मार। माइक वाले भाई जरा इसको कम कर दीजिए। हाँ, माइक बहुत ठीक ठाक है भाई, बहुत ठीक ठाक है। आप लोग भी माशाल्लाह बहुत ठीक ठाक है। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है उसका तर्जमा पहले सुन लीजिए। उसका तर्जमा क्या है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, यूँ तो समझ लीजिए, जरा मैदान महशर के बारे में आप लोग को कुछ बता दूं। आपको मालूम है तो है, ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूं। मैदान महशर जो है वहां का हाल क्या है? सूरज जो है अभी निकलता है तो उसकी पीठ है दुनिया की तरफ, पीठ, मुंह ऊपर है, उसकी गर्मी का ये आलम है। और हश्र में चेहरा होगा इधर, उस गर्मी का हाल क्या होगा? वो भी इतने हजार करोड़ मील ऊपर नहीं होगा, सर के ऊपर होगा। अब उसकी गर्मी का आलम क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं भेजा खौलता होगा। लोग अपने अपने आमाल की बुनियाद पर पसीने में इस कदर गर्क होंगे और प्यास का जो गलबा